प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा अष्टम में विज्ञान पढ़ेंगे। विज्ञान का अध्याय 7 देखेंगे। हमारा टॉपिक है शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका। सबसे पहले ये जानेंगे कि कोशिका क्या है। तो देखिए, कोशिका सभी जीवों के शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, वो कहलाएगा आपका कोशिका। उसके बाद कोशिका की खोज किसने की? तो देखिए, सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में कोशिका की खोज की। ठीक है, कोशिका की खोज की, जिससे उन्होंने इसके बारे में अध्ययन करके हमें बताया कि कोशिका को जीवन की कार्यात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो देखिए, कोशिका को जीवन की कार्यात्मक इकाई क्यों कहते हैं। हमारा शरीर भी छोटी छोटी इकाइयों से मिलके बना हुआ है। इन इकाइयों को कोशिका कहते हैं। कोशिकाएं रूप व आकार में भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न होती हैं। जीवों में विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए कोशिकाएं अलग अलग समूह में व्यवस्थित रहती हैं। इस प्रकार कोशिका को जीवन की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं। देखिए, रूप और आकार में भिन्न भिन्न होती हैं। आप जानते हैं क्या कुछ जीवों का शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है। जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर बहुकोशिकीय है क्योंकि वो बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना है। उसी प्रकार कुछ जीवों का शरीर ऐसा होता है जो केवल एक कोशिका से मिलकर बना रहता है। जैसा आपका एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम आदि। आया समझ में? जीवों में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन आदि जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका में उनका संपन्न होता है। जैसे वो हमारा है वो बहुत से कोशिका में संपन्न होता है, उनका एक में ही हो जाता है। जबकि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए कोशिकाएं अलग अलग समूह में व्यवस्थित रहती हैं। इस प्रकार कोशिका जैव शरीर की रचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई होती है। आया समझ में? अब इसके लिए हम लोग एक क्रियाकलाप देखेंगे। क्रियाकलाप पहला, आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए हमें। रोहियों के पत्ते, स्लाइड, कवर स्लिप, मनुष्य के रक्त की स्लाइड, सूक्ष्मदर्शी। एक तो हम लोग रोहियों की कोशिका का अध्ययन करेंगे और दूसरा मनुष्य के रक्त की कोशिका का अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहले तो हम लोग रोहियों की पत्ती का देखेंगे। रोहियों की पत्ती में जो कोशिका होती है उसका देखिए, चित्र में देखिए, रोहियों की पत्ती के अधर सतह का पतला छिलका ले उसे स्लाइड पर एक बूंद जल में रखकर कवर स्लिप से ढक दे। जब आप उसको कवर स्लिप से ढकोगे और सूक्ष्मदर्शी में अवलोकन करोगे, फिट करोगे, तो उसके जो अंदर की संरचना होगी वो इस प्रकार दिखाई देगी। ये देखिए, चित्र में जो दिख रहा है, ये जो भाग है दोनों में, वो क्या है? स्टोमेटा। ठीक, तो इस प्रकार के चित्र वहां पे दिखाई देंगे सूक्ष्मदर्शी में। अब इसी प्रकार जब आप मनुष्य के रक्त की स्लाइड का सूक्ष्मदर्शी में अवलोकन करोगे तो क्या रोहियों की पत्ती को सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है, जैसे आप रोही की पत्ती को करोगे अवलोकन, उसी प्रकार से इसका भी अवलोकन करना है। ठीक है, तो मनुष्य के रक्त की स्लाइड का सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन कीजिए। क्या रोहियों की पत्ती की कोशिका एवं मनुष्य के रक्त की कोशिकाओं की आकृति व आकार समान है? तो देखिए, दोनों का जब आप अध्ययन करोगे तो दोनों की आकृति व आकार अलग अलग होंगे, समान नहीं होंगे। यहाँ देखिए, चित्र में दिखाया गया है विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं। क्या होगा इसमें? आकृति और आकार वाली कोशिकाएं दिखाई देंगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि कोशिकाओं की आकृति व आकार में विविधता पाई जाती है, जो मैं पहले बताई हूँ। प्रायः हम कोशिकाओं को बिना किसी युक्ति या सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते। ये जो बारीक है, इसको हम लोग किसके माध्यम से देखेंगे? सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से। कुछ ऐसी भी कोशिकाएं हैं जो माप में इतनी बड़ी होती है जिन्हें बिना सूक्ष्मदर्शी के भी देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका मुर्गी के अंडे का पीला भाग जो होता है उसको हम लोग बिना सूक्ष्मदर्शी के भी देख सकते हैं। ठीक,